चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए और जुड़िए। गुड आफ्टरनून सभी को। चलेंगे आगे, आज देखेंगे क्या चल रहा है, क्या देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखा जाए आगे 100, आज 9 सीट चलेगा ना, 109। देखिएगा पहला क्वेश्चन, एक 109 का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 371 को भागा देना है 16 से, तो आ रहा है 23.1875। तो आपसे पूछ दिया है फिर कि 0.00371 को अगर हम 0.0 और 16 से भागा देंगे तो क्या हो, इसका बराबर हुआ, इतना बराबर वाट पूछा। देखिएगा बहुत इजी है, आप सोच के देखिएगा तो ये सवाल एक ही है। 371 में भागा दिए तो इतना रहा है, और यहाँ भी 371 में 16 से भागा, सिर्फ दशमलव का हेर फेर है। तो दशमलव का हेर फेर जब भी आएगा तो दशमलव देखेंगे। जैसे कि इसमें देखिएगा, इसमें काय अंक के बाद है, देखिएगा गौर कीजिएगा, जिसमें भागा लगता है उसमें कई अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 5 लिख दीजिए। किससे भागा दे रहा है, 1 2 3 16 से, यानी कि 3 अंक से भागा दे, 3 अंक दशमलव घटा लेंगे। भागा में जब भी दशमलव रहेगा तो घटा लेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, गजेंद्र जी गुड आफ्टरनून, तो घटा लेंगे यानी कि 2 अंक के बाद आएगा। तो जितना जो इसका आंसर है उसमें 2 अंक के बाद और दशमलव बैठेगा, तो पहला ही से यहाँ दशमलव क्या है, ध्यान दीजिएगा 4 अंक के बाद 2 अंक और बढ़ेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। बात को समझ रहा है, यहाँ आ जा रहा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या है, 23.1875 में यहाँ दशमलव था तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ। ये कैसे 2 अंक बढ़ गया, तो यहाँ से बढ़ा, क्योंकि 2 अंक है ना, इसमें से 3 अरे 5 अंक के था तो 3 अंक से 3 अंक कट जाएगा। अभी भी 2 अंक इसमें ज्यादा दिया हुआ है ना, तो इसमें भी 2 अंक ज्यादा देंगे। चलेंगे उतार लीजिए इसको। MD शमशेर आप आलम जी गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिए क्या दम है ना, टॉपिक को एकदम बिल्कुल समझते हुए बनाना। आगे देखा जाए, दूसरा सवाल दूसरा क्या कर रहा है बताइए। इसका दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 18, 24 और 30 और 42 से विभाज्य होने पर प्रत्येक मामले मतलब प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जब बहुत सारा संख्या दिया रहता है उसको एगो संख्या बनाएंगे। तो एगो संख्या कैसे बनाया जाता है, एलसीएम लेकर, एलसीएम लेंगे, चाहे छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम होता है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तब 2520 आ जाएगा, ले लीजिएगा अपना। और अभी आंसर नहीं आया, जितना शेष बचने के लिए कहेगा उसको जोड़ दिया जाता है। तो 2520 में 3 जोड़ेंगे 2523 ये आपका हो जाएगा, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 3 नंबर सवाल 3 क्या कह रहा,
यही सवाल 3, क्वेश्चन 3 को देखा जाए, सही बताए एमडी शमशेर जी। ध्यान दीजिएगा, तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, 10 पुरुष किसी कार्य को, 10 पुरुष मतलब मैन को एम से, किसी कार्य को 10 दिन में करता, जबकि वही काम को 12 महिला मतलब वोमेन को डब्लू से, काम को 10 दिन में करता है। दोनों एक ही काम है, इसीलिए आपस में बराबर। तो पूछ रहा है आपसे कि है ना 6 पुरुष 15 पुरुष मतलब 15 गो मैन और 6 गो वोमेन वही काम को, मतलब इन दोनों में से कोई एगो ले लीजिएगा, है ना, वही काम को कितना दिन में करेगी। 10 अब एम गुने 10, इन दोनों में से कोई एगो ले लेना है। अब काट कुट कर लीजिए, 10 से 10 कटेगा, 2 छक्के 12, 2 पचे 10। एम मतलब मैन और वोमेन का रेशियो यहाँ निकल जाएगा प्रत्येक का, तो धकधकिया मेथड से अब है ना 6 और 5 निकल जाएगा। अब जहाँ जहाँ मैन है वहाँ 6 और जहाँ वोमेन है वहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 15 छक्का 90 या 30, 120 और गुने डी, 10 छक्के 100, यहाँ देखिएगा क्या बच गया, 10 गुने 6 गुने 10 बच गया, हो गया ना। हो तो ये शून्य से ये शून्य, 6 एकम 6, 6 दूना का 12, 2 से काटिएगा 5 बार में, मतलब डी का वैल्यू 5, यानी कि 5 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सही बताए हैं शमशेर आलम जी। आगे देखा जाए क्या, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 से भाग देता है और 80 से भाग देता है और 88 से विभाजित मतलब भाग देता है। तब विभाजित किए पर शेष इतना बचता है, मतलब इसका 52 बच गया, इसका 60 बच गया और इसका 68 बच गया, यही ना बच गया हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना जितना से भाग दिए उसको ऊपर लिखेंगे और जितना जितना शेष आ रहा है उसको नीचे लिखेंगे और घटाते हैं। तो देखिएगा यहाँ भी 0 हो गया, 20 हो गया और यहाँ भी 20 हो गया और यहाँ भी 20, सब में 20-20 आ गया। तो डिफरेंस जो आया है या 20-20 हो गया, यानी कि समान है, मतलब कॉमन, इसको क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ध्यान दीजिए DIFF है, शॉर्टकट में लिखे है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिएगा, जितना जितना से भाग कहेगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम। और कॉमन डिफरेंस को हमेशा घटाते हैं, याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस को हमेशा घटाया जाता है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अपना ले लीजिएगा क्योंकि टाइम लगेगा, 7920 हो जाएगा ना। अब 20 में से ही कॉमन अभी आंसर नहीं हुआ है। अब देखिएगा ये कॉमन डिफरेंस कितना है, तो घटा लीजिए, 20 है तो 20 घटा लीजिएगा तो आपका 7900 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, छापिए, इसको छापिए, 7900 बताए हैं ना हो आप, एमडी शमशेर सही बताएं, उतार लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, कहीं साइड में ले लीजिएगा, 7920 हो जाएगा और लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 20। कॉमन डिफरेंस को हमेशा घटाते हैं, याद रखिएगा, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, कॉमन डिफरेंस को घटाएंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लेड गोले से बनाई जा सकने वाली 1 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड की गोले की संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे कह रहा है ना कि एगो 16 सेंटीमीटर वाला गोला है, गोले समझिएगा, तो ये क्या है, व्यास है, मतलब डायमीटर है, एगो और है 1 सेंटीमीटर डायमीटर।
तो 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यहाँ पर बड़का आर मतलब बड़का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक सेंटीमीटर व्यास वाला कै गो बनेगा उसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो गोला का आयतन जानबे करते हैं ना, यहाँ देखिए गोले ना पूछ रहा है, गोला, हाँ, तो कह रहा है ना कि गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो अच्छा, गोला का आयतन कैसे निकलता है जानते हैं, नहीं जानते फॉर्मूला? तो देखिएगा, ए पाई यहाँ पर 4/3, अब पाई आपका रेडियस मालूम रहेगा ना, तो सिर्फ गोला का आयतन निकल जाएगा। तो अब देखिएगा बड़का का इतना आयतन हो जाएगा, अतः जब बड़का का इतना आयतन, जैसे कोई आदमी बोलेगा छोटका का इतना आयतन, और छोटका का तो 4/3 पाई आर क्यू, तो ये बड़ा है इसलिए बड़ा आर। तो आपको पता चल जाएगा कि संख्या, गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, एगो बहुत बड़ा गोला है, जैसे उसका आयतन, जैसे कोई आदमी बोलेगा कि 10 है, तो 10 में है 2 कै गो, तो भागा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका आयतन में हाई वाला आयतन कै गो, तो भागा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। क्या 4096 बोले, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, 4 ये से ये कट जाएगा, उधर क्या बच गया, आर का क्यू, तो आर क्या है, 8 है, तो 8 3 बार गुना में है, 3 बार, इसमें 8 क्या है, हाफ है, तो हाफ है 3 बार गुना में, तो गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? अब देखिएगा उलट जाएगा ना हो, तो यहाँ 8 गुने 8 गुने 8 है, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 है, तो उलट जाएगा, तो 8/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये उलट जाएगा ना हो। तो 8 का क्यू कितना, पहले इतना ही जानिए ना, 512 होता है, 512 में फिर 8 से गुना का, 8 दूना का 16, 8 है 9, 8 5 40, 4096 शमशेर आलम जी बताकर चले गए, सही बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 को देखा जाए, अभी है आप, अच्छा 0 दिखा रहा है ना, तो 0 क्यों दिखा रहा है, हम सोचे यहाँ पर तो 0 दिखा रहा है, व्यूअर 0, ये कोई नहीं देख रहा। तो ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से लेकर, और खत्म कहाँ से हो जाता है, 999 तक। तो कह रहा है कि 3 अंकों की इसमें और यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये कहने का इसका अर्थ है ऐसे कि 100 से लेकर 999 तक कभी तक आता है, कभी बीच बोल देगा। देखिएगा 2 केस आता है इसमें, देखिएगा तक का केस आता है, एगो बीच का केस आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तक मतलब समझेंगे तनका, तनका, तनका भोजपुरी में जानते हैं ना, तनका सनी लाइए ना, खाना बचते तो तनका सनी लाइए ना, तनका सनी मतलब छोटा सा, तो छोटका, ऐसा तनका मतलब छोटका। अब बीच मतलब ब से बीच होता है ना हो, त से कैसे तक होता है, त से तनका, अब ब से बीच होता है, ब से ही बड़का होता है, बड़का मतलब बड़ा बड़ा बड़ा, याद रखिएगा। छोटका मतलब टनका मतलब छोटा। तो ध्यान दीजिएगा, तक का ही केस है, सवाल को अगर देखा जाए तो तक का केस है। तो देखिएगा पहले बड़का पहले लिखेंगे, याद रखिएगा, बड़का पहले छोटका बाद में। अब यहाँ डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड है ना, जितना से कह रहा है कि 7 से विभाज्य वाला, तो यहाँ 7 से भागा और यहाँ 7 से भागा, ऑलवेज बीच में हमेशा माइनस, ऑलवेज। अब देखिएगा, अभी तक का केस है तो मतलब तन का, तन का मतलब छोटा में एक कम करना है। तक का केस रहेगा तो छोटा में एक कम करेंगे, बीच का केस रहेगा तो बड़ा में एक कम करेंगे, याद रखिएगा ये बात को। तो ये कम कर दिए तो 99 हो गया, काट कुट कीजिएगा तो 14 बार में, 14 बार में पूरा पूरी नहीं कटा, 14 पॉइंट कुछ आएगा।
लेकिन हमको हमेशा पूर्णांक भाग से ही मतलब रखेंगे। इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 और उसके बाद क्या 19 बच जाएगा, एक उतरेगा तो 7 दूना का 14, 142 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन 142 से मतलब रखेंगे। तो 142 में सर 14 घटेगा तो 12 में से 4 गया 8 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 में से 1 गया 2 और ये 128 किनका आया है हो, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी 128 एमडी शमशेर आलम जी का। चलिए सही बताएं, आगे देखा जाए, पूरा एकदम समझाते हुए चले। ध्यान दीजिए, एक ऐसा सवाल अगर कभी आएगा तो भूलिएगा, पूरा समझाते ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा जाए, आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उस पर 12% 12.5% का छूट देता है, तो वह उसका दाम इतना में बेच देता है, मतलब हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या है, नहीं पता है क्रय मूल्य तो 1 से मान लीजिए, 8 छूट देगा तो 100 में से घटाएंगे, अधिक देगा तो 100 में बढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 1 से है, तो इस पर छाप दिया 25% बढ़ाकर, तो 125 बट्टा में 100। अभी छापा है लेकिन फिर इसी पर 12.5% छूट दे रहा है, मतलब 87.5 या बट्टा 100 में वह बेचता होगा, लेकिन बेच रहा है रियल में कितना 875। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 25 से 25 पर 25 से 25 चौको 100, ये दशमलव है ना भाई, तो ये हटेगा तो एक वर्ड सुनना, 25 से 25 या 75, कोई दिक्कत नहीं है, 25 पर 25 से 25 चौको 100 हुआ, यहाँ देखिएगा 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40, कोई दिक्कत है, यही दिक्कत है क्या। 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 25, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10 और 5 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो x बचा हुआ है और नीचे में 8 चौका 32 बचा हुआ है और 25, x में x से 25 दूना 50, 25 दिया 75 और 6, 25 दूना का 50 हो जाएगा, 25 दिया 75 और 5 80, 800 तो आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा क्या 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है अगर गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर। साधारण ब्याज में भी ऐसा सवाल पूछता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा सवाल पूछता है, तो पकड़ेंगे कैसे, कहाँ साधारण ब्याज में कैसे निकाला जाता है, जितना गुना रहता है उससे 1 कम लिख देंगे। देखिए अगर यही सवाल साधारण ब्याज पर एसआई में रहता तो ध्यान दीजिएगा, जितना गुना रहता है उससे 1 कम लिखते हैं, तो 8 गुना हो जाता है, तो 8 - 1 और गुने 100, यानी 700% ब्याज मिला। ये हो गया अगर साधारण ब्याज में रहेगा तो। लेकिन यही सवाल अगर सीआई में रहे, चक्रवृद्धि ब्याज में रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट में रहे, तब कैसे बनता है, वही रूल है। थोड़ा सा देखिएगा, तो देखिएगा सीआई मिलेगा प्रतिशत में मिलता है, याद रखिएगा, तो कितना मिलता है, तो देखिएगा जितना गुना रहेगा उसको लिखेंगे, तो 8 गुना हो जाए तो 8 लिखेंगे, लेकिन इसमें एक रूल होता है, इसको रूट में लगा देंगे, रूट में लगा देंगे, और जितना टाइम देता है उसके करनी में देंगे, टाइमवा के करनी में, टाइमवा को यहाँ दे देते हैं, अब 1 घटाते हैं, रूट में से नहीं घटाना है, देखिएगा अब 1 घटाते हैं और गुने 100, बस याद रखिएगा। तो ये देखिएगा यह घनमूल हो गया 8 का, तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया, अच्छा है ना, तो 1 हो जाएगा, तो 1 में 100 से गुना करेंगे, यानी 100% आपका ब्याज मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। याद रखिएगा बात को, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जितना गुना, मान लें कि n गुना हो गया
तो n को रूट में और टाइम को यहाँ, और उसके बाद एक घटाना है उसके बाद, और तब गुना 100 से। तो ऐसे क्या निकलेगा, CI निकलेगा, CI प्रतिशत में निकलेगा। यही इसका ट्रिक है, उतार लीजिए। आगे देखा जाए 9 नंबर, 9 क्या कह रहा है देखा जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ध्वज को देखता है कि उसकी आंखों से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 बनता है, तो ध्वज की ऊंचाई 30 फुट है, तो इस ध्वज के लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे होगा और ऐसे, ये ध्वज है और यहाँ से देखता है तो यहाँ 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बनता। अब इसका दे दिया है 30 फीट, तो इसी का पूछा। आपको पता होना चाहिए कि हमको लंब और आधार का रेशियो किस में होता है, तो tan थीटा वाला में होता है। तो थीटा की जगह पर 60 है, तो tan, ध्यान दीजिएगा, tan 60 बराबर होगा लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है 30 है, आधार कितना है 1 है। आपको यही चीज पूछा है कि इसकी दूरी क्या है, समझिए बात को, इसकी दूरी पूछा है ना। तो ध्वज दंड से लड़के के बीच की दूरी, मतलब लड़का यहाँ है ध्वज यहाँ है, तो यानी कि लड़का यहाँ इसके यहाँ लड़का है ध्वज है ना, तो इसके बीच की दूरी पूछा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। tan 60 का वैल्यू आप जानते हैं कि √3 होता है। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस गुना कर लीजिए ना भाई, क्रॉस गुना, तो x हो जाएगा √3 और 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 बट्टा में इतना और √3 और √3, ये से ये कटेगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 10 बार में 10 √3। उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना 9 का, 9 का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए ए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, 1 2 3 दिया है। टोटल होता है 3 2 5 1 6, लेकिन रियल में होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अनुपात 1 का वैल्यू 30। तो आपसे पूछा है बड़का और छोटका में अनुपात क्या होगा। तो बड़का और छोटका में अनुपात है, बड़का और छोटका में अंतर है। तो बड़का और छोटका में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या हो गया 2 का हो गया, अंतर हो गया 2 का। अनुपात 1 का वैल्यू 30 हो गया, तो 2 का कितना, 30 दूना का 60 डिग्री का अंतर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलिए, खुश रहिए राजन जी और शमशेर जी, इसका 60 बता दिए। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा, आगे 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन 11, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल से बिना रुके हुए निश्चित दूरी तय करता है, ठहराव के साथ इतना हो जाता है प्रति घंटा कितना रुक। अरे इसका तो है ना, इसका क्या होता है, अरे तो इसका तो आपको है ना पीछे ही बताए थे, इसका फार्मूला होता है। तो बिना रुके कह रहा है कि आप पूछा क्या है कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। तो रुकता याद रखिएगा, प्रति घंटे रुकता है या रुकती है। S1 माइनस S2 मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर ऊपर में या नीचे, विदाउट बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, बस। तो एगो 60 है, 60 है, बिना रुके जब चलता है तो 60 है,
और ऊपर में है 60 है, एक बार हो गया है 50 बस। तो यहाँ देखिएगा कितना 10/60 हो गया। अब यह देखिएगा यह घंटा में है, यहाँ देखिए निकलता है घंटा में, लेकिन ऑप्शन दिया है मिनट में, तो मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना, तो 60 से 60 कटेगा तो 10 मिनट, प्रति घंटा 10 मिनट रुकता है। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे देखा जाए 12 नंबर, 12 क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका जब भी पूछता है तो जो सीरीज दे रहता है, जो सीरीज देता है उसको बढ़ते क्रम में लिख कर और क्या कर देते हैं, बीच वाला माध्यिका होता है। 30, 38, 35, 28 है, 30, 38, 35, 28, 25, 20, 18, 16, 17, 19, तो बढ़ते क्रम में लिखकर बीच वाला इसका माध्यिका होता है ना। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटका किधर है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद कितना हो जाएगा 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 25 के बाद 28 वो है यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 के बाद कितना हो जाएगा 25, 25 के बाद 28 के बाद क्या होगा 30 ना होगा हम भैया, 28 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद 35 हो जाएगा, 35 के बाद 38 हो जाएगा, तो बीच वाला होगा। तो कई वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वो संख्या में बीच वाला कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 वो इधर से छाटिएगा, 5 वो उधर से छाटिएगा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो 4 को छाटेंगे तो 4 वो इधर से और 1, 2, 3, 4 वो इधर से, तो बीच वाला संख्या कितना हो गया। जब 2 को संख्या निकलता है और दोनों के जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो 45 और 2 से भागा यानी कि 22.5, 12 का हो गया 22.5। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 ध्यान दीजिए क्या 13 को देखा जाए। 13 नंबर कह रहा है 13 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 है, 5 है और 6 है, 15 है, 18 से काटना चाहिए। तो छोटी से छोटी पहले बोला है तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18 के 18 दूना 36 सबसे काटेगा नहीं, 36 दूना 72 सबसे कटेगा नहीं, कटेगा ना हो 18 पचे 90, 90 को ही काटेगा। देखिए ना एलसीएम इसका ले लीजिए ना, हो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इसको लिख दीजिए 5 हो जाएगा, यहाँ 2 गुने 3 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5 गुने 3 लिख दीजिए, यहाँ 9 गुने 2 लिख दीजिए। अब एलसीएम में 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 2 3 5 है, 2 के बड़का पावर 2 है और 3 के यहाँ लिखिएगा कितना हो जाएगा तो 9 9 चौका 36, 36 पाँचे 180 इसका एलसीएम आ जा रहा है। तो 180 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या वही होता है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सके। तो इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम 5 से गुना कर देंगे, तो ये अनुभव होना चाहिए कि 900 जो होता है ना पूर्ण से संख्या होता है। तो आपको अगर अनुभव नहीं होता 180 में एक बार 2 से गुना, 180 में एक बार 3 से गुना, ऐसे ऐसे करते करते 5 से गुना करते चलिए, आइएगा तो पता चलेगा कि 900 जो होता है 30 का स्क्वायर होता है जो पूर्ण वर्ग होता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको और आपके परिवार को भी और पूरे स्टूडेंट को जो हमको फॉलो करते हैं सभी को श्री हनुमान जी के जयंती जन्म पर शुभकामना हम भी आपको दे देते हैं। चलिएगा 14 को देखा जाए। ए 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए।
6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6, इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो ऐसे भागा दीजिए, चाहे अनुभव वाला व्यक्ति सीधे पकड़ लेता है, जिसका ज्यादा अंतर रहेगा ना वही सबसे छोटा होगा। तो 1936 का देखिए ना अंतर कितना है, इसका अंतर इसका अंतर देखिए ना 19, तो 1936 का अंतर जो आ जाएगा 20, यानी कि 17 का है अंतर, 17 का। और सबका देखिएगा तो 8 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, वहाँ 1 का, तो ये 17 का, जिसका ज्यादा अंतर वही सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 15 नंबर। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक। तो ये पहला संख्या जो है ना दूसरी संख्या से, अब दूसरी संख्या नहीं पता था, माना कि 100 है तो इससे 50 ज्यादा है, तो मतलब 150 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से फिर क्या कह रहा है, और कुछ करे नहीं, तो इतना ही में बनाना है। तो 50 दिया 150, 50 दूना का 100। ये कह रहा है ना, फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना कम है। तो दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या जो है पहली से कितना कम है, तो कम है 1। अब आपका पूछ रहा है ना प्रतिशत, तो कम बट्टा दूसरी किससे कम है, कह रहा है पहली से, तो पहली नीचे लिखाएगा गुण 100। ये सब बात बहुत स्टूडेंट को नहीं पकड़ में आता है कि ई वाला बट्टा में लिखाया कि ई वाला, जिसमें से लगा होगा ना वही वाला लिखाता था पहली से। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 33.1/3। कभी कभी का भी लगा रहता है, तो का भी लगा रहा था तो का वाला लिखाता है। तो ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 16 नंबर। 16 को देखा जाए, कह रहा है कि इसका माध और माध्यिका का अंतर क्या होगा। 2 3 4 5 5 8 8। तो ये तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ पहले से, तो माध और माध्यिका में अंतर क्या होगा। तो पहले माध निकाल लीजिए, तो माध जोड़ कर निकालते हैं। 3 2 5 8 4 9 5 14 5 19 19 8 27 27 8 कितना हो जाएगा 35। तो 35 हो गया, कई संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से, यानी कि ये हो गया माध्य। अब क्या पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 हुआ था, 3 गो इधर से 3 गो इधर से, माध्यिका ही हो गया। माध्यिका क्या होता है, बीच वाला हो जाता है अरेंज करके, तो अरेंज पहले से किया हुआ है बढ़ते क्रम में। तो देखिएगा माध और माध भी आ गया 5 और ये भी आ गया, तो इसका अंतर क्या होगा 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, अंतर आपका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, सही बताए हैं शमशेर आलम जी। ध्यान दीजिए क्या आप ही वो बतेबे करते हैं और सब उतना नहीं बताता, पहले से बनाए हुए सेट क्या, पहले से एक आध 2 बार बनाए होंगे तब इतना जल्दी बताते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या 17 कह रहा है कि 3 गुण 0.03 गुने 0.3 है, 0.3 या गुने 0.03 या गुने 0.003 गुने 300, इसका वैल्यू क्या। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 बार 3 गुना है, मतलब 3 के पावर 5 क्या होता है 243 होता है। फिर 300 से गुना करना है, तो चुपचाप अरे कोई संख्या में 300 से गुना कर रहा है, तो 300 तो गुना हो गया, तो ये वाला 2 शून्य है तो यहाँ बैठा दिए। अब दशमलव को जोड़ के लिख देंगे, 3 अंक क्या, हाँ 2 अंक, 3 2 5 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 1 6, तो 1 0 दिए तब 6 अंक हो गया। तब इसको 0 का कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा 0 का आपका कोई वैल्यू नहीं, जब दशमलव दे देंगे तब इधर, तो यानी क्या हो जाएगा 0.0243, 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अच्छा कह रहा है कि सर नहीं सर पहले से नहीं बनाए हुए हैं।
चलिए, बहुत अच्छा बात लगा आज यह बात जानकर। तब भी है ना, तो अब चाहिएगा तो सागिर मड भी अपने से बना सकते हैं, जब इतना तेज है तब। इस साल आपका इंटर का एग्जाम है, इतना तेज है तब तो तुरंत आपका निकल जाएगा। आप एक साल अगर कड़ी मेहनत कर लीजिएगा ना, एक साल सब विषय पर, तो कोई भी फॉर्म आएगा इस सरकारी का, एक ही वो सीट रहेगा, वो सीट आपके लिए रहेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बात सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। जब इतना पहले ही तेज है, एक साल में और क्या हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इंटर करके आता है तो कुछ नहीं जानते। इसका मतलब पहले से हमको कोई भी टीचर्स को फॉलो करते होंगे कि 2 साल पहले से, भले ही इंटर का एग्जाम आज दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 2430 राशि को इस प्रकार बांटता है कि ए में सर, बी में सी, और तीनों में से 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम कर दिया गया, तब अनुपात। कम करने के बाद अनुपात है 3 है, 4 है और 5। तो कम करने के बाद ये ए का है, बी का है और सी का है, तो यह 5 4 9 और 3 टोटल क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन है कितना टोटल, 2430 है, लेकिन यह रेशियो है कम करने के बाद। तो ए में सर कम किया 5 रुपया, बी में से कम किया 10 रुपया, सी में से 15 रुपया, तो 15 10 तो टोटल में 30 रुपया कम कर दिया। यानी कि यानी 30 रुपया घटेगा तो 2400 हो जाएगा। तो 2400 हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 2400 आपको लिख देंगे, तो 12 दूना का 24 यानी कि 200। आपसे क्या पूछा है 18 नंबर में, आपसे पूछ रहा है ना कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का कितना हो जाएगा, और सी का हिस्सा, यानी कि सी का हिस्सा आपको बी 5 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 200 दूना का 1000, तो इसका हिस्सा हो गया। इसमें सर पहले भी हिस्सा उसको मिल गया था, 15 रुपया उसी समय दे दिया गया था। तो अब टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो सी का तो कितना हो जाएगा 1015, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, उपेंद्र रजक जी सही बताए हैं, और आप भी शमशेर जी सही बताए। चलिएगा 19 नंबर, 19 को देखा जाए, 19 को देखा जाए क्या करा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई, मीनार जब भी बोलेगा तो समझिए ना कि आपका है ना समकोण त्रिभुज ही बन रहा। यह ऊंचाई दे दिया है 200√3, और इसके पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन, मतलब पाद बिंदु ये हुआ है, तो इसके यहाँ के है ना 200 मीटर के दूर पर tan थीटा जो है ना, tan उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अरे तो रेशियो आप जानिएगा तब ना। ये देखिएगा लंब है, नीचे आधार है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या दिया है 200 और √3, या नीचे में यहाँ 200, ये से ये कट जाएगा, तो √3 बच गया उधर। तो √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 बराबर √3 होता है। इधर क्या है tan थीटा, थीटा का tan से tan कट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता, इसका मतलब है सही बोले कि आपको पकड़ नहीं है कि कहाँ tan लगेगा, कहाँ cos लगेगा, कहाँ sec लगेगा। इसको पकड़ने के लिए आपको त्रिकोणमिति को अच्छी से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि उसे इस विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने से, विक्रय मूल्य के आधा मूल्य पर बेचा है, तब 12.5% हानि हो रहा है। 12.5% हानि, हानि है तो घटाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा 12.5 यानी कि 25 का आधा परसेंट हटेगा तो गुना में 1/100, चाहे बट्टा में 100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 चौको 100, ठीक है। यहाँ 25 का आधा ना होगा, तो 25 का आधा यानी क्या बच गया 1/8 हो गया। ये हानि है तो, हानि है तो घटाएंगे, हानि है तो घटा कर,
है ना। हानि है तो घटाकर, तो घटाकर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। चाहे इसको छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, इस पर थोड़ा सा कहें क्योंकि दिमाग भी लगाना है ना, दिमाग भी लगाना है। अगर घटा लेंगे ना तो आपको यहाँ पर समझिएगा, नीचे वाला जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, ये नीचे वाला जो होता है सीपी होता है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। यहाँ देखिएगा, हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, ये नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, क्रैमुल होता है। अच्छा, ये हानि कर लिया है, लॉस कर दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसपी हो गया, बेचा होगा। ये हो गया विक्रयमूल, हो गया विक्रयमूल हो गया। तो आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि, जैसे कि ध्यान दीजिएगा क्या है, बात को समझिएगा। इसका मतलब है ना, ईएसपी हो गया। तो आपसे कह रहा है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं, देखिएगा। कह रहा है ना कि ए वह कब, जब विक्रयमूल्य के आधे पर बेचा है, ये विक्रयमूल्य के आधे पर बेचा है, यह जो घटना हुआ है, ये जो विक्रयमूल्य है ना, ये आधा पर बेचा है, तो पूरा कितना होगा, पूरा विक्रय मतलब पहले, ये पहले विक्रयमूल्य, पहले पहले एसपी, ये आधा पर बेचा है तो अभी 7 है, तो ये कितना होगा, 14 होगा पहले। तब पूछ रहा है कि उसका लाभ ज्ञात कीजिए, किसी वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचने पर, मतलब पहले वाला मूल्य पर बेचने पर लाभ ज्ञात करना। तो देखिएगा, कोई भी चीज कोई भी चीज है ना, 8 में यहाँ देखिएगा 8 सीपी है, हो गया 14, यानी कि यहाँ लाभ कितना हो रहा है, अरे 8 में खरीदा है, बेच रहा है 14 में, तो लाभ हो रहा है 6 का। और लाभ हमेशा, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो 8 गुने 100, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, 2 से 3 बार में, 25 दिया का 75%, उतार लीजिए। 75 जो बताए हैं उस सही। चलिए देखा जाए क्या, 11 नंबर, 21 नंबर, सॉरी 21, 21 को देखा जाए। 21 को क्या कह रहा है, 6 भागा, आई ब्रैकेट बंद 5 माइनस, ये मझली ब्रैकेट, यहाँ 4 माइनस, और ये 3 माइनस 2 माइनस 1, और ये कितना हो गया, इतना बराबर हुआ 8। देखिए पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, यही रहा, छोटी ब्रैकेट ही पहले सोल्व कर लीजिए। और कुछ दिया है, इस पर दिया है वार, इसको बार रेकरिंग कहा जाता है। तो पहले इसी को सोल्व करेंगे, जब भी ऐसा कहेगा ना तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो बार रेकरिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका मतलब इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे तो ज्यादा समझ में, इसी से मतलब है, ऐसे लगा देंगे तो 2 में से रख जाएगा, 1 बचेगा, और ये -1 यहाँ हो जाएगा, तो -1 घटेगा, तो अब ये टोटल का वैल्यू -1 घटेगा, तो यहाँ 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हम लिख रहे हैं, 6 भागा 5 और माइनस, और ये मझली ब्रैकेट, अब 4 और माइनस, ये 2 आ जाएगा, 2, चलिए 4 में से 2 जाएगा, अब 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, अनुभव वाला व्यक्ति ज्यादा दिमाग, देखिए 2 हो गया, माइनस में 2 हो गया, तब 5 में से 2 जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, 3 हो गया, इस सबको सोल्यूशन किया है तो 3 हो गया, और 6 में से यहाँ भागा देना है 3 से, तो आप क्या ख्याल आएगा, 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 2 ही आंसर होगा, यही 2 होगा, 2, 1 नहीं 2 होगा, 2, 2 से 3 से भागा दीजिएगा, 3 दूना 6, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा 22 नंबर, कह रहा है ना कि 5 घोड़ा 9 दिन में 18 कुंटल जई खाते हैं। जई जानते हैं, जो गांव देहात में रहते होंगे वो जई को उनको पता होगा। जई जैसे गेहूं जैसा रहता है, जैसे जई जवान होता है ना, उसको काट कर गाय को या भैंस को खिलाया जाता है ना, मतलब घास प्रकार का एक होता है। कहाँ भाग है,
भाग एक में है तो वही तो भाग है, और 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 ही ना आएगा। ग्यारह। अरे पहली का सही है कि नहीं? सही होगा, अपना देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 22 क्या कह रहा, तो देखिएगा ए आदमी में दिन से गुना मैन गुने डी, ये टोटल वर्क हो जाएगा। आदमी की जगह पर जरूरी नहीं है कि आदमी रहेगा, भैंस भी रहेगा, गाय भी रहेगा, घोड़ा भी रहेगा, बकरी भी रहेगा। तो वही बात है, यहाँ देखिएगा 5 गो घोड़ा है, तो 5 घोड़ा 9 दिन में कितना काम कर रहा है? तो काम एक प्रकार खा रहा है, तो खा रहा है तो वो खाना एक काम नीचे लिखा है, काम नीचे 18 कुंटल खा गया था, 18 नीचे, याद रखिए का जितना काम होगा या खाएगा उसको नीचे। अब पूछ रहा है कि 15 घोड़ा था, 15 घोड़ा है ना 66 कुंटल कितना दिन में, तो माना कि डी दिन में। चलिए अब देखिएगा क्या है, कैसे काटेंगे। 6 से काटेंगे 76 या 18, 6 से 11 12 में, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया? इधर एक कुछ नहीं तो 1/1 है, उधर D/11 है, क्रॉस गुना करेंगे तो डी हो जाएगा 1 में 11 से, यानी कि 11 दिन, 11 दिन में उतना खा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे। हाँ MDH मसाला पढ़े हैं ना, MDH मसाला पर सेट कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार, ये क्षेत्रफल इसमें पहला ही दे दिया है कि जो वर्गाकार है ना इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया है, एरिया जो दे दिया है, इसका एरिया अगर है ना, वर्गाकार मतलब भुजा तो सामान्य होगा ना, हो तो भुजा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है ए, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, लेकिन दिया है क्षेत्रफल कितना 2, तो यहाँ से ए का वैल्यू भुजा का निकल जाएगा 2√2। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है ए 2 समान भागों में विभाजित इस प्रकार किया जाता है कि विकर्ण के साथ संपाती है, मतलब विकर्ण के साथ बराबर कर रहा है, संपाती मतलब कि बराबर, अगर यही विकर्ण नहीं बोलता तो जरूरी थोड़ा था, यहाँ से भी बराबर कर सकता था, है ना, लेकिन कह दिया कि यहाँ से नहीं हमको बराबर लेना है, विकर्ण के साथ है, तो विकर्ण ऐसे होता है, तो ए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण को क्या होता है 2√2 गुने भुजा, तो भुजा मतलब ए, तो ए का वैल्यू हम जानते हैं, ए का वैल्यू तो यहाँ बैठा दीजिए। आपसे क्या पूछा है वो, तो पूछा है कि आप ए बार की लंबाई ज्ञात कीजिए, बार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यानी कि भुजा का अरे लंबाई हो या चौड़ाई हो, गजब पूछता है सवाल। अरे वर्ग में लंबाई पूछे या चौड़ाई, सब तो बराबर रहता है ना, छुट्टो क्या है ना फंसाने के लिए, लंबाई, ये लंबाई क्या होगा, अरे लंबाई सेम होगा, यानी भुजा पूछा, यानी कि इसके जगह पर क्या लिख देंगे √2। अब देखिएगा विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ए विकर्ण होगा आपका कितना, यहाँ से गुना कर देंगे तो विकर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ गुना कर देंगे तो विकर्ण हो जाएगा, 2 में 2 से, यानी कि 2 हो जाएगा। ओहो बार की लंबाई, सही में सॉरी 2 हो जाएगा इसका आंसर, भुजा नहीं पूछा है। देखिए क्या है, कह रहा है ना बहुत अच्छा से, जो एक विकर्ण के साथ संपाती है तो बार की लंबाई क्या होती है, ये बारी हो गया, एक प्रकार का बारी हो, जानते हैं ना, खेत हो गया, तो खेत हो गया तो इसकी लंबाई क्या होगी, सॉरी ये पूछा है, ये पूछा है, तो विकर्ण पूछा है, समझ रहे हैं ना, हम सोचे कि लंबाई पूछा है तो इसका, हालांकि लंबाई अगर ए पूछता तो इसका आंसर क्या देना चाहिए था, √2 देना चाहिए, क्योंकि निकल गया था, तो √2 भी आपका दिया हुआ है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2 किलोमीटर आंसर सही है, क्योंकि इसकी लंबाई पूछा है, लंबाई, सॉरी थोड़ा सा हम भी है ना ज़्यादा समझाने के चक्कर में ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई, तो यही ना बारी हुआ, पहले अगर
अगर ध्यान दीजिएगा यही चीज पूछा था, ये चीज, तो इसको चर्चा करने की क्या जरूरत था, इसलिए आपको समझना चाहिए। ये वाला पूछा है तो विकर्ण नंबर पूछा है, तो विकर्ण एक प्रकार का है ना, बारी की लंबाई हो गया, बारी की। चलिए आगे देखा, हम चाहते हैं कैसे स्टूडेंट को पूरा झोंक दे समझाने के, फिर पढ़ाते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए। 24 नंबर, 24 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 25 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो 100, ये 4 के स्पीड से या 5 के स्पीड से। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, तो दोनों ने मिलकर किया है तो 5 4 9 एक साथ मिलकर करेगा, 5 दिन करेगा तो 9 5 45 दिन में करेगा, यानी 45 दिन यानी कि 55 काम करेगा। 55 काम अभी बचा हुआ है, 45 तक कर दिया तो 55 काम जो है ना वो अकेले करेगा। कौन? जौन भाग जाएगा और जौन रहेगा वही ना करेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, तो कह रहा है ना ए छोड़कर चला गया, तो ए छोड़कर चला गया तो बी करेगा, तो बी करेगा इस काम को, बी 5 की स्पीड से करेगा, तो शेष काम 55 तो 11 दिन लगा देगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 को देखा जाए। 25 का क्या बता है, चलिएगा 61 के 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 प्लस 6 के पावर 63 प्लस 6 के पावर 64 प्लस 6 के पावर 65। ऐसा सवाल जब भी आता है तो कम पावर वाला कॉमन लिया जाता है, तो सबसे कम पावर वाला कॉमन ले लेंगे, तो 6 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो जितना था उतना निकलिए गया तो एक बच गया। कॉमन का मतलब एक प्रकार का डिवाइड होता है, भागा होता है। जैसे ये वाला कॉमन ले लिए है, तो यहाँ एक कैसे है जानते हैं, इसको देखिएगा 6 के पावर 61 से इसमें भी भाग दिया, 61 से इसमें भी भाग दिया, तो ये कट गया एक बार में, तो एक आ गया। अब देखिएगा 6 के पावर यहाँ 62 है, 6 के पावर 61 से भाग देंगे तो यहाँ बेस समान है, तो पावर क्या हो जाता है 62 में सर 62 में सर 61 घटेगा, 62 में सर 61 घटेगा, तो यानी 6 के पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वही 6 के पावर यहाँ 1 आ जाएगा। उसी तरह से 6 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा, 6 के पावर 3 हो जाएगा, 6 के पावर 4 हो जाएगा। 4 तक ले हो जाएगा ना हो। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किससे कटेगा, तो पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 36 हो गया, 6 का क्यों 216 होता है, 6 के पावर 4 मतलब 36 का स्क्वायर हो गया, और 36 का स्क्वायर 1296 होता है। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 6 13 13 6 19 19 है, 6 25 के 5 हो गया, हासिल 2। और उसके बाद देखिएगा 9 1 10 10 3 13 2 15 हो गया, हासिल 1 हो गया। फिर हो गया 2 और 2 4 4 1 5 हो जाएगा। और उसके बाद और क्या है, कहीं है नहीं है, तो 1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। हो 1555 आ रहा है, तो नीचे में देखिएगा ऑप्शन कौन इसको काट रहा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन कर, 17 से कभी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, नहीं 11 से कटेगा, देखिए ना 11 से काट के सब नहीं कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ई देखिएगा ई इसमें क्या है, ये 6 है, 6 61 बार है, तो एक 6 इसमें से निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं ना हो। तो देखिएगा 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, 5 से 3 वाला कोई कटबे करेगा, आई 3 से भी कटेगा, तो 5 और 3 से कटे, इसका मतलब 15 से कटे। पूरी तरह विभाज कब होता है, जब ऊपर में कुछ भी हो नीचे में कुछ ना बचे, तब पूरी तरह से विभाज हो जाएगा। सर मैं मैथ दूसरे सर से 4 महीना में 6,000 रुपया लेते थे, उनसे पढ़े थे। ओ चलिए बहुत अच्छे टीचर होंगे। यहाँ 15 से तीनों से कटे और 5 से कटे, यानी 15 से कटना चाहिए। इस सवाल को समझ में आ गया ना, बढ़े आगे।
आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 से 3 से भी कटा और 5 से भी कटेगा, एक 15 से नहीं कट रहा है ना, अर्थात तीनों से कटेगा और पांचों से कटेगा, वही ना संख्या 15 से कटेगा। और 3 से इसमें कटेगा, उसमें नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना, इसमें क्योंकि इसमें 6 है तो 6 3 से कटता है। चलिए आगे देखा जाए 26 नंबर। छब्बीस क्या कह रहा है ना, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b और √15। तो पूछा है a का वैल्यू क्या। यह सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो हमसे बेसिक मैथ पढ़े होंगे, बेसिक मैथ पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाला सवाल हम बेसिक मैथ में स्पेशल बता देते हैं, हालांकि यहाँ से परमीकरण से समझ जाइएगा, लेकिन हम इसी को क्या बोलते हैं, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो बिच्छी वाला हो या 1 गो बिच्छी वाला, दोनों में बिच्छी लगल हो, बिच्छी मतलब रूट, दोनों है ना, अरे पीछे से ना टेंगना निकले रहता है, देखते हैं तो टेंगना नहीं, दोनों में रूट लगल हो या एगो में हो, या नियम लागू करता है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला जैसे कि तैसे ही, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में प्लस में, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों की वर्ग मतलब स्क्वायर, तो दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब घटाव, तो ये से ये कट जाएगा। तो क्या बच गया a प्लस बी और रूट अंडर यहाँ 15। अब देखिएगा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर इधर हम कर देते हैं, तो मतलब एक बार 2 बार स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर निकले, a स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस 2a और b हो जाएगा ना हो। और नीचे में देखिएगा ये क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तब देखिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या। अब इधर देखिएगा, इसको हम थोड़ा देखिए हटा कर लिख देते हैं, ये 5 हो गया 3 हो गया, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उधर में 2 और 5 आएगा 15 हो गया, और इधर क्या बचा a प्लस बी और रूट अंडर 15 और भागा में 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जानते हैं, और जैसे a प्लस बी कहीं लिखा हुआ हो और 2 से भागा हो, तो इसका मतलब a में भी 2 से भागा और b में भी 2 से भागा। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 8 प्लस √2 यानी 2 से भागा, ये क्यों हम भागा देंगे, क्योंकि नीचे में, इसके नीचे में कुछ नहीं है ना, है तो इसके भी नीचे में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या भागा देंगे, तो यानी कि 8 प्लस 2 प्लस 2 और 15 और क्या हो जाएगा 2, यही ना हो जाएगा हो। अब बराबर में a प्लस बी या रूट अंडर 15, ये 4 से कटिएगा और यहाँ 2 से कटिएगा, तो यानी कि 4 प्लस रूट अंडर 15 और a प्लस बी या रूट अंडर 15 हो गया। अब देखिएगा a का वैल्यू जो रूट में होगा ना, जो रूट में है, अब बगल में b है, तो रूट में आई बगल में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो b का वैल्यू ये हो जाएगा, और a का वैल्यू देखिएगा, a का वैल्यू क्या है प्लस के इस पर है, तो प्लस के इस पर है, मतलब a जो है पूर्णांक भाग वाला होगा, तो a का ही पूछा है हमको ना, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर a हो जाएगा, a होगा, 5 नहीं होगा। आगे देखा जाए 27 नंबर, एक एक स्टेप लिख दिए तो लंबा हो गया। 27 नंबर, एक धन राशि साधारण ब्याज की दर पर किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 3% उच्च मतलब अधिक पर निवेश किया होता तो उसे इतना ब्याज अधिक मिलता। एक टाइम कितना है 2 साल है,
रेट कह रहा है कि 3% ज़्यादा देते। रेट कितना हो रहा है, रेट जो हो रहा है, रेट कह रहा है कि 3%। रेट जो है ना, जो रेट अधिक मतलब उच्च 3% अधिक, तो आर में 30 से गुना करेंगे तो प्रतिशत ब्याज मतलब पता चल जाएगा 2 साल में 6% उसको ज़्यादा मिलता। लेकिन रुपया में ज़्यादा मिल रहा है कितना, 300। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये धनराशि पूछ रहा है। 300 बट्टा 6 गुने 100 यानी 6×25 0 यानी कि 5000। आपका ये आंसर हो जाएगा धनराशि 5000, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे देखा जाए 28 नंबर। 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, x माइनस इतना और ए रूट अंडर 21 है। तो आपसे पूछ दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और फिर देखिएगा x प्लस 1 इतना बराबर क्या होगा। चलिएगा एक्स माइनस दिया, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा, a माइनस बी पर सेट कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत है। तो ए स्क्वायर प्लस 1/x का बी स्क्वायर माइनस में 2a और b और यहाँ 21 हो जाएगा, तो ये से ये कटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 21 हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ गया, 21 आ गया, 21 ठीक है ना, हो 21 नहीं, देखिएगा ये वाला 2 उधर जाएगा तो 23 ना हो जाएगा, अरे 2 इधर है माइनस में, आप पहले से कैसे, यानी कि 23 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसी से निकल जाएगा, देखिएगा तो x² प्लस x², अब माइनस में यहाँ 2 घटा लेंगे, माइनस में 2 घटा लेंगे क्या, नहीं जो जोड़ दीजिए, प्लस में 2 जोड़ देंगे, और उधरों यहाँ 23 था तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, तो ये हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x प्लस 1/x बराबर 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, तो इसका वैल्यू यहाँ 5 हो गया, गुना है तो गुना, 23 × 5 = 115 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात समझेंगे क्यों ऐसे हो गया, अरे यहाँ पर 2 घटा लेंगे, इसमें x 2a होता है ना, हो और b होता है तो 1/x लिखेंगे, कोई दिक्कत होगा, तो इससे कटिए जाएगा, तो ये मतलब इस वजह के a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर है, उतार लीजिए आगे देखा जाए। यहाँ पर 2 जोड़ेंगे ना, 5 कैसे जोड़ दिया, इधरों 2 जोड़े तो इधरों जोड़ जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए 29 नंबर। 29 कह रहा है x का क्यूब प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 2 को इतना से विभाजित कर रहा है x प्लस 5 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे, जिससे भाग भी दे रहे हैं उसके बराबर में भी 0 लगा देंगे, है ना, और इसके बराबर में 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देते तो x का वैल्यू -5 हो जाएगा। अब यहाँ बैठा दीजिए, है ना, तो यहाँ पर बैठा दीजिए, में ABCD रहता था 0 काम करता है, इसे 0 नहीं है, हमको सिर्फ है ना संख्या निकालना है, तो कह रहा है ना ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कितना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यानी कि यह कह रहा है कि इतना को इतना से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है, जितना से विभाजित करने के लिए बोलेगा उसके बराबर में 0 लगाना है। अब इसमें x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो -5 का क्यूब है, अब 4 अब -5 का स्क्वायर है प्लस 6 अब -5 -2, लेकिन 125 माइनस में हो जाएगा, और 25 चौक को 100 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा वो भाई, प्लस माइनस माइनस 6 × 30 और 2, यानी कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो माइनस हो जाएगा 61, तो 125 माइनस में है, फिर माइनस में 30 है, फिर माइनस में 2 है, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा
तो 5 दूनी 7 हो जाएगा, 3 दूनी 5 और 157 माइनस में आ रहा, तो 157 माइनस में आ रहा, जिसमें 100 घटेगा, अभी भी 57 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, डीआई का सवाल आ गया आपका। चलिएगा डीआई, कह रहा 30 से 33 तक ले आपको बताना, इसमें दिया हुआ कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2002 और 2004 में, 2002 और 2004 में, है ना, क्या कह रहा, किस गेम में अधिक 2002 और किस गेम में, तो 2002 और 2004 में देखिएगा, लूडो में देखिएगा 2002 में 180 था, 180 था, 2004 में क्या हो गया, 220 हो गया, बढ़ गया कितना, 40, अधिकतम हमको पूछा है ना। उसी तरह से आपको सब में चेक करते चला जाना है ना, बस लूडो में हो गया, और उसी तरह से यहाँ देखिएगा और बहुत सारा है, तो चेक कीजिएगा, तो आपका यही ऑप्शन है, पहले के आंसर ठीक है, लूडो ही है, चेक बढ़ा हुआ है। और सब में देखिए ना हो, स्क्रैबल में देखिएगा तो 175 से 85 हुआ, 10 बढ़ा है। शतरंज में देखिएगा तो 92 से 130 हुआ, 28 बढ़ा है, 38 बढ़ा है, 38, शतरंज में 38 बढ़ा, लेकिन यहाँ 40 बढ़ा हुआ है, अधिकतम पूछा। और मोनोपॉली में देखिएगा 2002-2004 में तो 110 था, 135 में 25 बढ़ा हुआ है। कैरम में देखिएगा 2002 में और 2004 में तो घट ही गया है, पहले 2002 में 85 था, अब 80, तो घट ही गया। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ सही होगा। सतेंद्र सिंह जी बोलिए। चलिए 31 नंबर, कह रहा 2003 से 4 तक, 2003 और 2004, यही ना है, 2003 और 2004 में कैरम के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि बढ़ा है। तो 2003 और 2004 में कैरम में देखना, 2003 में कितना था हो कैरम, 75 था, और हो गया कितना, 80, यानी कि 2003 में 75 था, हो गया 2004 में 80, तो बढ़ा कितना, 5, तो बढ़ा 5 कितना, 2003 से पूछ रहा है, तो 75 गुण 100, काटिएगा 25 दिया 75, 25 चौक 100, और उसके बाद कितना, 5 चौक 20, 22 3, यानी 76 18, 76 18, फिर 76, मतलब इतना पता है 6.66। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा, 32 नंबर, को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन 2000 में मोनोपॉली का उत्पादन लूडो के उत्पादन से कितने प्रतिशत, 2000 ईस्वी में देखना है। मोनोपॉली, मोनो वाला देखिए, और क्या कह रहा, लूडो वाला, बस यही देखना है। 2000 में कितना है मोनोपॉली, 90 है, और लूडो कितना है भाई, 200। आपसे पूछ रहा है, देखिएगा पूछ रहा है कि जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो देखिएगा मोनोपॉली के बारे में पूछ रहा था, मोनोपॉली को 90 है, क्या किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 200 के गुण 100, 200 से 200 ना, 45, यानी कि 45% है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर, 33 को देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा आप लोग, बहुत कमी करते हैं लाइक में। 33, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, 33 को देखा जाए, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 33 करा दिए गए विकल्पों में किन 2 गेम सेटों में 2004 के उत्पादन 2000 और वर्ष 2000 के उत्पादन में लगभग के अनुपात लगभग बराबर था। अच्छा चलिए इसको तो चेक करना पड़ेगा, ये 2002 वाला एगो लेना है, आयो क्या है
2000 को 4 है, शुरू में क्या बोल रहा, 2004 है और 2000 कह रहा किस सेट में, गेम सेट में 2004 में, और क्या कह रहा है 2000 में अनुपात बराबर हो जाना चाहिए। तो किस सेट में, तो पहले हम सेट लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या 2004 और सेट ले लेते हैं 2004, तो 2000 पहले सेट लेते हैं 2004 वाला, तो पहले 2004 वाला ले लेते हैं ना, तो 2004 वाला लेते हैं, तो 2004 के सेट क्या है वो, अब 2004 में सेट आपका है लूडो ले लेते हैं, तो 2004 वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हो, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो। दो हजार है 4 और 2000 के अनुपात, तो 2004 में कितना है वो, 2004 में आपका है और 2000 में, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग बराबर है, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगभग क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पहले भी नहीं दिखा था क्या, चलिए ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2004 आपको जैसे से बोल रहा है सब में चेक करना पड़ेगा, इस सवाल वैसा है, इस सवाल है 2 गेम को लेना है 2004 में, ये 2004 वाला लेना है, तो 2004 में ले लेते हैं इसका है ना लूडो का, तो लूडो का 2004 में ले लेते हैं तो कितना है 220 है, ये 220 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और 2004 में कितना है लूडो का, अब 220 है तो 220 लिख दीजिए, और 2000 में कितना है, 2000 में 200 है, तो 2000 में 200 लिख दीजिए, तो 200 लिख दीजिए, ये लूडो का लिए है, लूडो, ये लूडो का ले लिया, फिर उसी तरह से आगे ले लेंगे क्या, ए दोनों लूडो का हो गया, तो दोनों लूडो का हो गया था 2000 में मोनो, यहाँ कैसे दे दिया है विकल्प में 2004 का उत्पादन वर्ष का अनुपात, तो 2004 का उत्पादन, 2004 का उत्पादन, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है यहाँ पर ले लिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, अब क्या है आगे वाला लूडो ले लिया था, स्क्रैबल ले लेते हैं 2004 वाला, तो 2004 वाला स्क्रैबल कितना है वो 185 है, तो 185 ले लिए, और क्या है 2000 वाला कितना है स्क्रैबल, यानी कि 150 है, तो 150 ले लिए, चलिए ध्यान दीजिए क्या, स्क्रैबल के बाद क्या है शतरंज है, शतरंज है, तो शतरंज ले लेते हैं 2004 वाला, तो शतरंज 2004 वाला कितना है 130 है, अब क्या है फिर क्या है ये 2000 वाला 2017 शतरंज कितना है 78 है, तो 78 लिख लिए, और क्या है ध्यान दीजिएगा, और कहीं पे है शतरंज हो गया, मोनो पैलुक हो गया, वो क्या है मोनो, मोनो है, मोनो से समझ लीजिएगा, मोनो कितना है 2004 वाला, तो मोनो है 135, और कितना है भाई मोनो 135 है, यहाँ कितना है मोनो है ना 2000 में कितना है मोनो 90 है, अब वो कैरम बच गया, कैरम आपको सब लिखना ही पड़ेगा, इस सवाल वही है, तो कैरम 2004 में कितना था 80 है, हो 2000 में कितना है 65 है, यही ना, इसका रेशियो आपको हमको निकालना है ना, रेशियो निकालना है, तो देखिएगा काटिएगा, तो ये सबको काटिए, काटिएगा तो काटिएगा तो इस 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 का 20, अब 5 का 20, यहाँ देखिएगा 5 से देखिएगा 5 का 20 आपको बच गया, एगो बच गया, तो कितना 5 का 20, ठीक है, इसको काटिएगा तो 5 से 5 तिहाई 15 और 5 7 35 और 5 तिहाई 15, 30 और 37 हो गया, और देखिएगा कैसे काटिएगा,
दो से काटिएगा, 2 छक्के 12, 2 पचेगा, 2 से 2 3 6 2, चलिए 5 से काटिएगा 27 पचे 35, 5 से काटिएगा 18 पचे 90, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 16 और क्या दिख रहा है क्लियर से, क्या ले रहा है? चलिएगा, ज़्यादा कमेंट आप लोग ऐसे नहीं कीजिए। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, तो कह रहा है किस में है ना, किस में, ध्यान दीजिएगा, तो इसका होना चाहिए, किस में होना चाहिए, और काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो क्या मैं 2 एकम 2, ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 से 15 12, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 के 15, 5 3 के 15 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 18 हो गया, 16 और 18 हो गया, इसके आसपास होना चाहिए ना, कि मिलता जुलता है। ये मिलता जुलता लगभग बोला है, समझ रहे हैं ना, तो इतना ही सब काम कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ 5 से काटे तो 5 3 के 15, 5 से 35, अब 5 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, 5 से यहाँ गुना कर 5 30 और 37 हुआ है ना, तो 30 और 37, ये वाला देखिएगा तो कितना रहा, 16 और यहाँ रहा है 16 और कितना रहा है, और 16 आ रहा है, देखिएगा कैरम वाला 16 और कितना आ गया, 13 आ गया। तो देखिएगा ये अनुपात में, कोई भी अनुपात में आप इसका गुना कर दीजिएगा, कितना से 2 से गुना कर देंगे, 16 दूना का 32, 13 दूना का 26, इसके आसपास आ गया ना हो, और सब में देखिएगा गुना करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये 5 का 20 रहेगा, 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 7 से तो ये 28 हो जाएगा, ये क्या 8 से 800 को 32, यानी कि बराबर आ रहा है, आपका यही ऑप्शन होगा, समझ रहे ना, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसको है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको बराबर हम चाह रहे हैं करने के लिए नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में किन दो गेम सेट, देखिएगा हम गलती बनाए हुए, 2 गेम सेट लेना है, 2 गेम सेट, जब भी लेना है तो 2 गेम सेट लेना है, जब भी लेना है तो 2 गेम सेट लेना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी लेना है तो 2 गेम सेट लेना है। 2014 वाला ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आ जाएगा, है ना, 2004 में 2 गो सेट लीजिए, 2004 में 2 गो सेट लीजिएगा, देखिएगा मान लेते हैं कि पहले लूडो का ले लेते हैं, LUDO, लूडो का ले लेते हैं, तो 2004 में पहले 2 गो सेट लेते हैं, तो 2004 में 2 गो सेट लेंगे लूडो का, 220 हो जाएगा, और एगो हो जाएगा क्या 2004 में एगो सेट ले लेते हैं, एगो लूडो का ले लिए, एगो बगल वाला ले लिए स्क्रैबल का, 185 ले लिए, 2 सेट हो गया ना 2004 में, और 2000 में भी 2 सेट लेते हैं, एगो लूडो का लिए है, एगो स्क्रैबल का लिए है, याद रखिएगा स्क्रैबल का, 2000 में फिर लेंगे तो एगो लूडो कितना है 200 ले लिए है, और फिर देखिए स्क्रैबल कितना ले लेते हैं, स्क्रैबल यहाँ 150 है,
तो उसी तरह से आपको ऐसे से चेक करना है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आंसर दिया हुआ है यहाँ देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन से आप अभी चेक कीजिएगा, है ना, क्योंकि लूडो और स्क्रैच पहला पहला ले लिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए चेक कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं 2 सेट लेकर। यहाँ देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए लेकर चेक कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, अब बन जाएगा ये 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिएगा काट कुट कीजिएगा, 5 से 5 8 40, 5 1 5, 5 7 35, और यहाँ 0 हो जाएगा, 70 और 81 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा का अंतर है, अंतर ज़्यादा का है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, स्क्राइबल, तो स्क्राइबल ले लेते हैं और कैरम ले लेते हैं। तो 2004 में 2 लेना है, तो स्क्राइबर 2004 में कितना है, स्क्राइबर 185 है, 185 है, और है ना स्क्राइबर के बाद कैरम लेना है 185 और 80 ले लिए, 2000 वाला, 2004 वाला, 2004 वाला ले लिया है। अब ये अब 2000 ध्यान दीजिएगा 2000 वाला लेना है, 2000 वाला नीचे लेना है, 2000 वाला लेना है, स्क्राइबर 150 लेना है, और कैरम लेना है 65। यहाँ देखिएगा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 2004 वाला ले लिए, स्क्राइबर 185 और कैरम 80, और यहाँ देखिएगा स्क्राइबर 150 और 65, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 5 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 1 265 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 5 11, 1 215। तो देखिएगा इसमें जो अंतर है ज़्यादा का अंतर नहीं है, यहाँ काटिएगा तो 5 से काटिएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 3 15, 5 का 20 हो जाएगा, 5 यहाँ काटे हैं तो कितना गया है वो, अरे 8 5 13 हो गया, 5 8 8 16 हो गया, ठीक तो है, 8 8 0 8 8 16, 1 1 2 हो गया, और यह कितना हो जाएगा 215 हो गया, 6 5 11, 6 5 11, 1 2। अब 2 से 5 से काटे हैं तो 50 25, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, 5 3 15। तो इसका देखिएगा यानी कि इसका कितना आ गया, यहाँ देखिएगा अंतर जो आ रहा है इसका, देखिएगा फिर अपना काटिएगा तो कितना आ जाएगा वो, अगर 2 से काट रहे हैं चाहे इतना ही समझिए ना कि इसका रेशियो जो है यहाँ कितना का रहा है 10 का रहा है, यहाँ कितना का आ गया 11 का आ गया, और सब पर देखिएगा तो सब ज़्यादा आएगा, लेकिन यही इसका कम आ रहा, यही इसका कम है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन है ना बहुत टाइम लेंदी लगेगा इसको बनाने में, और इसीलिए है ना आपको चेक करना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम ले लिया, लगभग 20 मिनट ले लिया, और चेक करना ही पड़ेगा। चेक करने के बाद देखेंगे जिसका अंदर अंतर ज़्यादा रहेगा वो बराबर कम रहेगा, जिसका अंतर कम रहेगा वह ज़्यादा बराबर रहेगा, तो इसी लगभग में बराबर आ रहा। इसको काटिएगा भी तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको देखिएगा फिर काटेंगे और 27 दूना 54 होता है ना हो, तो यानी कि 26.5 इसको लिख सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं 22.5, उसको कितना लिख सकते हैं 22.5, देखिएगा क्या, और देखिएगा तो 22.5, अब कितना का अंतर हो गया, यहाँ 4 का अंतर है, और काटिएगा तो और धीरे धीरे सट जाएगा, तो इसलिए है ना आपको ऐसे आपको चेक करना है। चलिए आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चनवा वहाँ पर बनाए नहीं थे, देखे उके नहीं थे, समझे, देख के आते थोड़े, डायरेक्ट आ गए हैं, आज थोड़ा काम था, और देख कर आने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और जो है लेंदी क्वेश्चन लेंदी बनबे करेगा, कोई भी टीचर से जाकर पूछते नहीं। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 34 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन इसलिए 34 यहाँ लिख देते। कह रहा है मोहित के पास 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 500 रुपये के नोटों के मूल के नोटों के रूप में इतना की राशि है, टोटल रुपया इतना है, राशि है, राशि ये मूल्य है, नोटों का मूल्य है, संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है 5 रुपये है, कह रहा है 5 रुपये, तब 5 लिख देंगे, 5 रुपये 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये, ध्यान दीजिएगा क्या, गौर कीजिएगा क्या है, यहां से लिख दीजिए 500 रुपये
500 रुपये है तो लिख दिए 500 रुपये। 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये नोटों की संख्या के 10 रुपये नोटों की संख्या के 25% के बराबर। तो 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं अनुपात में? 1:4। डायरेक्ट ये सब है ना, दिमाग में कुछ काम कीजिए तब जल्दीबाजी में बनेगा। अब क्या कह रहा है, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या। फिर कह रहा है 50 रुपए नोटों की संख्या और 10 रुपए नोटों की संख्या। फिर 10 रुपए नोटों की संख्या का 50% के बराबर है। 50% का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इधर और 2 उधर। 1/2 का अनुपात में इसी तरह से लिख सकते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, आगे बढ़ते। फिर यहाँ हो गया कि 20 रुपए के नोटों की संख्या। फिर कह रहा है 20 रुपए की नोटों की संख्या 500 रुपए नोटों की संख्या। 500 रुपए नोटों की संख्या के 50% मतलब 1/2 है बस। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। बहुत इजी है सवाल, दिख रहा है ना हो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए क्या, अब देखेंगे सेम चीज कहाँ कहाँ है। देखो 10 यहाँ सेम है, 10 यहाँ सेम है, और 500 यहाँ सेम है, और 500 यहाँ सेम है। तो हमको पहले 10 सेम कर लेते हैं। देखिएगा 10 वाला, तो इधर क्या है? 4 है, और इधर क्या है? 2 है। 2 है ना हो, और 2 है, और इधर 500 क्या है? 2 है। तो 500 को 2 करने के लिए आपको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिएगा ये सब अलग अलग बात है, यानी 2 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो गया। तो अब 500 वाला सेम हो गया, अब 10 वाला सेम करना। 10 रुपये वाला यहाँ 8 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 है। रेशियो में सिखाएंगे ना, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिएगा 500 रुपये वाला भी सेम हो गया है ना, ये वाला सेम हो गया ना, और यहाँ 10 रुपये वाला भी सेम हो गया, और 10 रुपये वाला भी सेम हो गया। तो इसको सजा कर लिख देते हैं। देखिएगा क्या है, 500 रुपया को सेम वाला को दोनों में से एक बार लिखेंगे, अब 10 रुपया को और 50 रुपया को और 20 रुपया को, बस इतना ही ना है। तो 500 रुपया को 2 कहेंगे, और 10 को अब 8 कहेंगे, और 50 को क्या 4 के 4 कर रहे हैं, याद रखिएगा। 50 को 4 कर 1 से 4 हो गया, और 20 को क्या कर रहे हैं? 20 में कुछ नहीं हुआ गुना, तो 20 यहाँ 1 है। और टोटल यहाँ जोड़िएगा, तो यह क्या है? संख्या में हो गया, इस संख्या है, और संख्या को मूल में ले जाते हैं। तो मूल में ले जाने के लिए 500 रुपया, 500 रुपया वाला 2 गो है, तो 1000 रुपया हो जाएगा मूल में। 10 रुपया वाला 8 गो है, तो 80 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया वाला 4 गो है, तो 200 हो जाएगा। 20 रुपया वाला 1 गो है, तो 20 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? कुल मूल कितना हो जाएगा? तो 1000 80 को 20 को 100, 1300 रुपया हो रहा है। कुल कितना हो गया? 1300 अनुपात में, लेकिन कुल दिया है 13,000। कुल दिया है 13,000, तो अनुपात 1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, एक बार में आइए हो जाएगा 10। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ना उसके पास, मोहित के पास कुल कितने नोट है, तो नोट की संख्या पूछा है। तो ये वाला जो है लाइन नोट की संख्या ही है। तो देखिएगा, तो नोट की संख्या पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये नोट की कुल संख्या। तो जोड़ लीजिए, 500 वाला 2 गो, ये है 8 गो, ये 4 गो, 8 2 10 4 14 15, तो 15 गो है। अनुपात में 15, अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 15 का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। उतार लीजिए, 150 नोटों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एमडी शमशेर जी समझ में आया है? कुछ लिख कर मिटा दिए हैं, बात हम समझे नहीं क्या लिख कर मिटाए। तो 34 नंबर खत्म हो गया, और सेट भी यह खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए, आपका आंसर लिखे थे, वही मिटा दिए थे ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर गलत लिख दिए होंगे तो मिटा दिए। हम सोचे कि पीछे वाला में उस सवाल में फंस गए लगभग 20 मिनट 15 मिनट, उसमें घीच घाच करते रह गए। तो ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा।
सभी दोस्तों को बताइए मेरे बारे में कि सर पढ़ाते हैं, 1600 मैथ पढ़ाई हो रहा है, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लेते हैं विदा, मिलते हैं शाम को, मतलब रात में क्लास होगी। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक करके जाइएगा।